हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमारे एक्सरसाइज 6.3 तक कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम थ्योरम नंबर 6.6 को समझेंगे। देखो, थ्योरम नंबर 6.6 है वो अपने सिलेबस में उसका प्रूफ करने के लिए हमें नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब हम इसका प्रूफ करना नहीं सीखेंगे, हम केवल इसको समझेंगे और इसको यूटिलाइज करेंगे किसमें, एक्सरसाइज 6.4 में। यानी 6.4 में सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इस थ्योरम के पर बेस्ड है। तो पहले देख लेते हैं क्या है ये थ्योरम। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या दे रखा है? द रेशियो ऑफ द एरियाज। किसका रेशियो है? एरिया का रेशियो। किसके एरिया का है? टू सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनके एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इक्वल है किसके? स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। देखो कैसे है, पहले तो हम देखेंगे टू सिमिलर ट्राइंगल है, तो मैं टू सिमिलर ट्राइंगल ले लेती हूँ। ये एक ABC हो गया और एक PQR हो गया, है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके एरियाज का रेशियो, तो एरियाज क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR हो गया। इनके टू सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो ये हो गया, इज इक्वल टू, इक्वल है, इक्वल टू द क्या है? स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो पहले तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखें, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB अपॉन PQ, इनका रेशियो और फिर इसके स्क्वायर के इक्वल है। सेम ऐसे ही इसकी दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इसकी होगी BC और इसकी होगी QR, इनके भी इस रेशियो का स्क्वायर, और तीसरी साइड AC अपॉन PR, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तो उसी अकॉर्डिंग हो गया थ्योरम के अकॉर्डिंग। थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। देखो, टू सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो ले लिया, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर इक्वल होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम तीनों ले सकते हैं, यानी इनका रेशियो इसके भी इक्वल होगा या इसके भी इक्वल होगा और इसके भी इक्वल होगा। यानी ये आप लोगों को याद रखना है इस तरीके से कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। यही हमारी थ्योरम 6.6 है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चंस में हम इस थ्योरम का यूज करके इनको सॉल्व करेंगे। देखो आप आगे कैसे करते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। Let triangle ABC similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 cm square and 121 cm square. If EF is equal to 15.4 cm, find BC. देखो, जो इसमें गिवन है वो मैंने यहाँ लिख दिया है कि क्या है? ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF है। इनके एरियाज दिए हुए हैं, एरिया ऑफ AB से 64 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ DEF 121 सेंटीमीटर है। साइड EF इज इक्वल टू 15.4 दी हुई है, 15.4 सेंटीमीटर, एंड BC अपन को फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, हम वही थ्योरम, अगर एरियाज दिए हुए हैं क्वेश्चन में, दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज गिवन हैं, तो हम कौन सी थ्योरम 6.6 यूज करेंगे। देखो कैसे करना है सॉल्यूशन। सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, देखो अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो क्या होता है, ये हम समझ चुके हैं।
इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इनके एरिया का रेशियो इज इक्वल टू इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मैं कौन सी लूंगी, ये वाली जो अपन को जो गिवन है और जो फाइंड आउट करनी है। जैसे इसकी साइड में EF दी हुई है तो EF तो यहाँ नीचे आएगा, हमने ट्राइंगल DF नीचे लिया है तो EF। अब देखो EF की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, अगर ये EF लिए तो कौन सी, BC ही होगी। तो ये BC, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। इस चीज को ध्यान रखना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे हमें सेलेक्ट करनी है। अगर ये EF दी हुई है, ये बाद वाले ये दोनों ये दिए हुए अल्फाबेट, तो हमें ये बाद वाले दोनों ही लेने हैं। ये EF है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, BC। तो अपने आप ही सही बन गया अपने, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये अपन को पता है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या गिवन है, 64। ये कितना है, DF 121। BC कितना है, BC तो अपन को फाइंड आउट करना है, और EF कितना है 15.4। फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर खोलने की जगह हम ऐसा कर सकते हैं, इसका इधर स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो देखो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये तो जाएगा 64/121, और इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर हट जाएगा तो BC/15.4। 64 का स्क्वायर रूट 8, 121 का 11, BC/15.4। अब BC फाइंड आउट करनी है तो 8/11 है ही सही, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 15.4 इज इक्वल टू BC। इसका मतलब BC इज इक्वल टू क्या हो गया, 8/11 इंटू 15.4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर इजी गोइंग तरीका यूज़ करें, या तो मल्टीप्लाई करें फिर 11 से डिवाइड करें, या फिर 11 से इसको डिवाइड कर दें। 11 1 ज़ा 11 और ये 0.4, तो ये हो गया 8 इंटू 1.4। मल्टीप्लाई कर दें, तो 11.2 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रापेजियम ABCD। एक ट्रापेजियम ABCD दिया हुआ है विद AB इज पैरेलल टू DC, उसमें AB इज पैरेलल टू DC है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O if AB is equal to twice of CD, find the ratio of the areas of triangle AOB and COD। देखो एक ट्रापेजियम दिया हुआ है ABCD, तो पहले मैं ट्रापेजियम ड्रॉ कर लेती हूँ जिसमें क्या है AB इज पैरेलल टू DC। देख तो मैं पहले ABCD ट्रापेजियम ड्रॉ कर लेती हूँ। ये देखो एक ट्रापेजियम ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें क्या दिया हुआ, AB इज पैरेलल टू DC और साथ में AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है, लेकिन AB की जो साइड है वो CD की ट्वाइस है, तो इसको मैं AB दे सकती हूँ, इसको AB दे दें, और ये हो गया CD। तो देखो दोनों पैरेलल हो गई और साथ में AB इज ट्वाइस ऑफ CD भी हो गया। अब इनके डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, O पॉइंट पे। ये डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए हमने। फिर फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB। देखो ये AOB एंड COD, यानी ये इन दोनों ट्राइंगल को हमने क्या करना है, इसको मैं 1 1 नाम दे देती हूँ। इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है, इनके एरियाज का रेशियो निकालना है। तो देखो हमने थ्योरम जो 6.6 में ही पढ़ा था कि ट्राइंगल्स के रेशियो, ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। लेकिन ये तब कब कर सकते हैं अपन, जब हम ये दोनों ट्राइंगल क्या हो, सिमिलर हो। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में सिमिलर नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि अगर हम ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दें, फिर हम इनके रेशियोज को, इनके एरिया का रेशियोज किस हिसाब से निकाल सकते हैं, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले में हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल AOB और COD को क्या प्रूफ करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे,
इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। देखो दोनों ट्राइंगल को देखो, अब ये दिया हुआ है कि AB इज पैरेलल टू CD। देखो ये दोनों पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है क्या बना रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये इक्वल होगा। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये इक्वल है। साथ में ये वर्टिकली अपोजिट है ही सही, तो तीनों एंगल से आपस में इक्वल हो गए इनके दोनों ट्राइंगल के, तो ये हम क्या हो गया, सिमिलर हम शो कर सकते हैं। देखो कैसे, इन ट्राइंगल AOB एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD क्या है, क्यों है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल OBA या ABO, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ABO इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल CDO के। देखो B और D इक्वल हो गए, क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम ऐसे ही एंगल कौन सा, BAO, एंगल BAO इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल DCO, एंगल DCO, ये भी क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया triangle AOB is similar to triangle COD। अगर ये दोनों सिमिलर आ ही गए हमें, तो हम क्या बता सकते हैं, hence area of triangle AOB upon area of triangle COD किसके इक्वल होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बता दें, AO अपॉन CO इज इक्वल टू OB अपॉन OD इज इक्वल टू AB अपॉन CD। ठीक है, ये हो गई इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के इक्वल। देखो हम थ्योरम में यही पढ़ा था कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हमें AO नहीं पता, CO नहीं पता, OB और OD भी नहीं पता, AB एंड CD पता तो नहीं है, लेकिन उनका रिलेशन हमें पता है। तो हम केवल क्या लेंगे, इन दोनों को ले लेते हैं, इसको और इसको। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल टू AB अपॉन CD का स्क्वायर। अब हमें रिलेशन क्या दिया, AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD, तो मैं AB की जगह ट्वाइस ऑफ CD रख सकती हूँ, स्क्वायर। CD से CD कैंसिल, तो 2/1 का स्क्वायर और 2/1 का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/1, यानी इनके एरिया का रेशियो क्या हो गया, इज इक्वल टू 4:1। ये हो गया हमारा आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन फिगर 6.44, देखो 6.44 फिगर ये दिया हुआ है, मैं ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे ये AC है और ये BD, ये फिगर गिवन है। ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स। देखो ABC एंड DBC ये दोनों ट्राइंगल है ऑन द सेम बेस BC। इफ AD इंटरसेक्ट्स BC एट O, AD इंटरसेक्ट कर रहा है BC को O पे,
शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन ट्राइंगल बी डी बी सी इज इक्वल टू ए अपॉन डी ओ। जो हमें शो करना है वो हमने लिख लिया है। देखो इसको शो करने के लिए अगर दो एरिया ट्राइंगल्स के दो एरिया हमें रेशियो प्रूव करना है तो कहीं ना कहीं हम कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया को भी यूज़ करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए एल, और इधर डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी एम। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। हमने क्या किया, वी ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, तो हमने बी सी पे ही दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, ए एल एंड डी एम। नाउ दो ट्राइंगल हमारे पास शो हो रहे हैं, हम दो ट्राइंगल लेंगे ए ओ एल एंड ट्राइंगल डी ओ एम। अब दो ट्राइंगल हमने लिए तो देखो दोनों ट्राइंगल में ये वाला इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री और इसमें ये 90 डिग्री, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट होने के कारण इक्वल है। तो देखो दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल आ गए, एक तो ये वाला 90 डिग्री और ये दोनों। तो बाय डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। देखो इन ट्राइंगल ए ओ एल एंड डी ओ एम, एंगल ए ओ एल इज इक्वल टू एंगल डी ओ एम। क्यों है, वर्टिकल। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल ए एल ओ इज इक्वल टू ट्राइंगल डी एम ओ। क्यों है, दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री। तो बाय डबल ए क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। यहाँ लिख देती हूँ ट्राइंगल ए ओ एल इज सिमिलर ट्राइंगल डी ओ। देखो दोनों सिमिलर हो गए, दोनों सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल। ए ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम इज इक्वल टू ओ एल अपॉन ओ एम। ठीक है, अगेन ये तो हमारा हो गया गाँव। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। देखो जब एरिया निकालते हैं तो एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास एक ही, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं हाफ इंटू, देखो इसका बेस क्या है, बी सी। ये ट्राइंगल ए बी सी लिया, इसका बेस बी सी है तो हाइट क्या होगी, एल, ए एल। साथ में ट्राइंगल डी बी सी, तो हाफ इंटू बेस, इसका भी बेस क्या है, बी सी। बेस बी सी लिया है तो इसके अपोजिट साइड की वर्टिसेस डाला गया, परपेंडिकुलर क्या होती है, हाइट। तो हाइट क्या होगी, डी एम। हाफ से हाफ कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, तो इक्वल टू क्या पहुंचा, ए एल अपॉन डी एम। अब ऊपर देखिए ए एल अपॉन डी एम किसके इक्वल है, ए ओ अपॉन डी ओ के। तो ये मैंने लिख दिया ए अपॉन डी ओ यूजिंग इक्वेशन 1। और ये हमारे पास प्रूव हो गया, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू ए अपॉन डी ओ। यही अपन को चाहिए था, हैंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है कि दो ट्राइंगल्स हैं लेकिन वो क्या है, सिमिलर है, और साथ में इनका क्या है, एरियाज क्या है, इक्वल है। यानी टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनके एरियाज क्या है, इक्वल गिवन है, और प्रूफ क्या करना है कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले दोनों ट्राइंगल क्या मान लेते हैं, लेट ट्राइंगल्स आर ए बी सी एंड पी क्यू आर।
दोनों ट्राइंगल मान लिए हैं, तो गिवन क्या है, दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं एंड और उनके एरिया क्या है, इक्वल है। ये दोनों चीज हमें गिवन है, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ये अपन को प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या है, सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। देखो दोनों ही ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो इनके एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। और क्या होता है, इक्वल। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी क्या होते हैं, इक्वल। तो एंड AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ठीक है। तो गिवन पार्ट में ही हो गया हमारे पास ये कि दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे, साथ में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। साथ में क्या दिया है, एक और चीज है कि अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साथ में क्या होगा, इनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर एंड AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। ऐसे ही होगा कि दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनकी एरिया का रेशियो भी क्या होगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। नाउ इन दोनों का रेशियो कितना होगा, 1। तो 1 इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। अब देखो ये 1 कैसे हुआ, क्यों हुआ 1, सिंस यहाँ साइड में लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। देखो अगर दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या है, इक्वल आता है, अगर ये दोनों इक्वल है तो उनका रेशियो क्या होगा, 1। जैसे इसका एरिया हो क्या हो, 16 हो और इसका भी एरिया 16 हो, तो दोनों इक्वल हो गए तो इनका रेशियो क्या हो गया, 1। तो इसलिए इनका रेशियो क्या हो गया, 1। अब मैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ले लें सबका, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, इनका स्क्वायर रूट का मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। यानी इन सब के रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल टू 1। इसका मतलब होगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या होगा, 1। तो इससे AB इज इक्वल टू क्या हो गया, PQ। सेम ऐसे ही BC अपॉन QR इज इक्वल टू 1, यानी BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR। ऐसे AC अपॉन PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो इससे AC इज इक्वल टू क्या आ गया, PR। देखो अगर दोनों ही ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो हम क्या मानते हैं, सिमिलर मानते हैं। लेकिन यहाँ तो क्या है, साइड्स की लेंथ ही क्या हो गई है, इक्वल हो गई है और साइड्स इक्वल हो गई है और तीनों एंगल भी इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट।
ठीक है, यही हमें क्या करना था, शो करना था। आ गया समझ में। अब क्या करा हमने, दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर होने के कारण इनके तीनों एंगल इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। साथ में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल। साथ में क्या होगा कि दोनों जो ट्राइंगल हैं उनके एरिया का रेशियो उनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। दोनों के एरिया भी क्या है, इक्वल है। देखो यहाँ गिवन है, इक्वल है तो इनका रेशियो क्या हो गया, 1। तो इनके रेशियो का स्क्वायर भी क्या होगा, 1। इसका मतलब हम स्क्वायर रूट ले लें तो 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर। यानी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 है तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हो गया। बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 1 है तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। इस तरह से तीनों साइड्स आ गए, आपस में क्या हो गई, इक्वल आ गई। अगर तीनों ही साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों ट्राइंगल के इक्वल आ जाती है तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, दोनों ही ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको शो कर दिया।